प्रिय दोस्तों नमस्कार। हम जब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं या हम जब भी दृष्टा या साक्षी बने रहते हैं, कर्ता या भोक्ता नहीं होते हैं, तब भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ घट रहा होता है। यानी कि जीवन में दो तरह के कर्म हमेशा घटित होते हैं। पहला कर्म वो जिसे हम अपने विनय, विवेक, बुद्धि, दिमाग और अहंकार के जरिए सामने से कर्ता बनकर, भोक्ता बनकर उस कर्म को करते हैं या उस कर्म को संचालित करते हैं। यानी कि उस कर्म के कर्ता या भोक्ता के रूप में प्रेरक स्वयं हम होते हैं। दूसरा वो कर्म जब हम कोई भी कुछ भी किसी भी रूप में कुछ भी नहीं कर रहे होते, जब हम दृष्टा होते हैं, तटस्थ होते हैं या साक्षी होते हैं। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी किसी न किसी रूप में कोई न कोई कर्म हर पल हर क्षण घट रहा होता है। जैसे अभी और इसी वक्त अगर मैं कुछ भी न करूं तब भी मन में, वचन में और क्रिया में कोई न कोई कर्म प्रतिपल प्रति क्षण घट रहा होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बैठा है और हम जब उसे पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कहता है मैं कोई भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उस समय, उस पल, उस क्षण भी बैठने का जो कर्म है वह घट रहा होता है। या फिर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति सोया हुआ है, या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति नींद में है, तो नींद में रहने का कर्म या सोने का कर्म हर क्षण हर पल घटता रहता है। यानी कि हम कर्म से मुक्त कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म प्रतिपल प्रति क्षण होने वाली घटना है। जैसे हम कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो मन से, वचन से और क्रिया से कुछ न कुछ घट रहा होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं शब्दों के माध्यम से बोलना बंद कर दूँ, तो बोलना बंद करने पर भी एक कर्म घटेगा, वह है मौन रहने का कर्म। शब्द, वाणी या आवाज़ से परे की यात्रा जो है वह मौन रहने और जीने की यात्रा है। जब हम शब्दों के माध्यम से कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ पढ़ेंगे नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ हम नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में मौन का कर्म वास्तविक स्वाभाविक रूप से जीवन में घटेगा। ठीक उसी तरीके से हम दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में घर, परिवार, समाज, संसार के समस्त कार्य हमेशा हम करते रहते हैं। वहाँ हम कर्ता या भोक्ता बने रहते हैं, लेकिन जब भी कोई भी कर्म हम नहीं करते हैं तब भी कर्म घट रहा होता है। जैसे मान लीजिए अभी इसी वक्त अगर मैं कुछ भी ना करूं, सामने से अपनी बुद्धि से, अपने विनय से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने अहंकार से मैं किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म न करूं, दृष्टा बन जाऊं, साक्षी बन जाऊं, तटस्थ बन जाऊं और हर क्षण हर कर्म के प्रति होश और साक्षी भाव में रहने और जीने का प्रयास या अभ्यास करूं, तब भी कोई न कोई कर्म घट रहा है। यानी कि बैठा हूं तो बैठने का कर्म घट रहा है, मौन हूं तो मौन रहने जीने का कर्म घट रहा है, ध्यान कर रहा हूं तो ध्यान करने का कर्म घट रहा है, पूजा, भक्ति, मंत्र जाप कर रहा हूँ तो मंत्र जाप करने का कर्म घट रहा है, नींद में हूँ तो नींद करने का कर्म घट रहा है,
नींद में अगर सपना देख रहा हूँ तो सपना देखने का कर्म करता हूँ। तो कर्म से मुक्त हम नहीं हो सकते, लेकिन कर्म के बंधन से कर्म के मोह, आसक्ति, लगाव, आकर्षण, अहंकार इत्यादि कर्म के बंधन से मुक्त हम हो सकते हैं, क्योंकि मन ही हमारा अहंकार है। और जिस मन का निर्माण घर, परिवार, समाज, संसार से हुआ है, उसी मन के आधार पर हमारा ये जीवन संचालित होता है। अब जब हम अकर्ता बनते हैं, दृष्टा बनते हैं, तटस्थ बनते हैं, कभी भी कहीं भी कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब भी मान लीजिए हमारे बोलने की क्रिया नहीं होती है। जब बोलने की क्रिया नहीं होती तो मौन रहने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब मौन के जरिए, ध्यान के जरिए, भक्ति के जरिए, साधना के जरिए जब हम मौन रहते हैं तो बोलते नहीं है, लेकिन मौन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब मौन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो विचार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब विचार की गहराई में उतर जाते हैं तब भी विचार शून्यता की अवस्था बनी रहती है। हम मान लीजिए बुद्धि के तल पर, मन के तल पर कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन मन में सतत विचारों की सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ रहती है। लेकिन अगर हमें खुद को जानना हो, पहचानना हो, समझना, खोजना हो, हम देश भर के लोगों के बारे में, दुनिया भर के लोगों के बारे में, दुनिया भर की खबरें, समाचार, ज्ञान, विज्ञान को जुटा लेते हैं, लेकिन जब हम खुद ही खुद को जानने की यात्रा पर होते हैं तो मौन, शांत, एकांत, ध्यान, होश के माध्यम से हम खुद को जानने पहचानने की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हम दैनिक जीवन में, परिवार के कार्यों में, घर के कार्यों में 24 घंटे हमारी ऊर्जा शक्ति घरेलू पारिवारिक कार्यों में लगी रहती है। हम मन, वचन, कर्म के माध्यम से, पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, पंच कर्म इंद्रियों के माध्यम से तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी कर्म हमेशा करते रहते हैं। लेकिन जब भी हम उस कर्म के प्रति होश में रहने का, सजग रहने का, जागरूक रहने का या साक्षी भाव में रहने या जीने का प्रयास या अभ्यास करते हैं, तब हम कर्म और कर्ता को बहुत बेहतरीन तरीके से जान पाते हैं, पहचान पाते हैं। जब जीवन में हम अगर देखें कि जब में भी किसी विचार का जन्म होता है, तो विचार का जन्म होने से पहले हम ये तय करते हैं, ये सोचते हैं कि वह कर्म मुझे करना है या नहीं करना है। जब हम सोचते हैं कि इस कर्म को नहीं करना है या इस कर्म के प्रति हमें कर्ता या भोक्ता नहीं बनना है, तब हम उस विचार के प्रति, उस वाणी के प्रति, उस शब्द के प्रति, उस क्रिया के प्रति, उस कर्म के प्रति दृष्टा या साक्षी बन जाते हैं। हर क्षण, हर पल कुछ न कुछ तो हो रहा है। अभी मान लीजिए मैं अगर बोलना बंद कर दूं तो मौन घटेगा। तो जीवन में 24 घंटे 365 दिन हम जब जहां पर कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, हमारी ऊर्जा प्रतिपल, प्रति क्षण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर्म के प्रति बहती रहती है। लेकिन जीवन में हमें समय समय पर तटस्थ भाव से कुछ न करने का प्रयास और अभ्यास करना चाहिए। और जब भी हम सामने से व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तब हमारे मन में, देह में, प्राण में, जीवन में, मन, वाणी, कर्म में क्या क्या घट रहा होता है, उसे साक्षी और तटस्थ भाव से मौन और मुक्त रहकर देखने का प्रयास या अभ्यास करना चाहिए। यह जीवन को जानने की एक पावन प्रक्रिया है। मित्रों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। खबरें गौरव मुंबई द्वारा प्रसारित यूट्यूब दिनेश्वर माली ऑफिशियल पर प्रसारित इस जीवन दर्शन यात्रा से आप सभी जुड़े हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।